और रुख करेंगे ऑस्ट्रेलिया का, जहां पर लगातार भारतीयों को अब निशाना बनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों के विरोध में विशाल रैली हुई। सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन और एडिलेड जैसे शहरों में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन को मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया नाम दिया गया। भारतीय प्रवासियों के विरोध में प्रदर्शन हुआ है। क्या वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों को इस तरीके से प्रदर्शन करना पड़ा जैसा कहा जा रहा है? क्या इसमें केवल भारतीय प्रवासियों को निशाना बनाया गया, या फिर इस मार्च में सभी इमिग्रेशन के ज़रिए जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं उनको लेकर निशाना बनाया गया है? एंड मास इमिग्रेशन नाउ ऐसा लिखा है, तो ये पोस्टर ये कहता नहीं दिखता कि ये भारतीयों के विरोध में है, लेकिन ये उस मास इमिग्रेशन को बंद करने की तरफ इशारा करता है जो ऑस्ट्रेलिया की डेमोग्राफी पर असर डाल रहा है। और जहां तक डेमोग्राफिक चेंज की बात कही जाती है, इस बात को लेकर ऑस्ट्रेलिया के लोगों का अलग अलग जगह मार्च निकालना इस बात का इशारा है कि ऑस्ट्रेलिया के लोग इस मुद्दे पर एकजुट हैं। और इस बीच एक शख्स की पिटाई की भी तस्वीरें आ रही हैं, जिसको इस मार्च के दौरान पीट भी दिया गया। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन और एडिलेड जैसे शहरों में प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन को मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया नाम दिया गया। आदित्य मेरे साथ जुड़ गए। आदित्य, डेमोग्राफी चेंज के ऊपर भारत में भी एक बड़ी बहस हुई थी। भारत सरकार इस तरीके की बहस में भी ये कहना चाहती है जो भारत के सीमावर्ती इलाके हैं वहां अगर डेमोग्राफिक चेंज होता है तो वो गलत है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का ये प्रदर्शन एक जगह नहीं हुआ है। ये कह रहा है स्टॉप मास इमिग्रेशन, यानी ये भारतीयों के भी खिलाफ नहीं है लेकिन मास इमिग्रेशन के खिलाफ जरूर है। और ये लोग भी शायद अलग अलग शहरों में प्रदर्शन करके जताना चाहते हैं कि ऐसे अंधाधुंध तरीके से अगर लोग बाहर से आते रहे तो ऑस्ट्रेलिया का डेमोग्राफी भी चेंज होगी, जिसका विरोध कर रहे हैं। और क्या जानकारी जरा डिटेल में सामने रखें। तो बिल्कुल राजीव, अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में चाहे कोई भी ऑस्ट्रेलिया का शहर हो, मेलबर्न हो, सिडनी हो, एडिलेड हो, पर्थ हो, काफी सारे भारतीय मूल के लोग वहां पर मौजूद हैं इस समय। और काफी अब जो हमने देखा बीते कुछ समय में कितने जो वहां हिंदू मंदिर भी है उस पर भी जो है प्रदर्शनकारियों ने अटैक करा, मंदिर को ध्वस्त करने की भी कोशिश करी गई। और बहुत बार भारत सरकार ने अपने ऑस्ट्रेलियन सरकार से ये चीज बोली कि कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही थी पहले, कुछ अभी भी है रिपोर्ट्स आ रही है कि खालिस्तानी नेटवर्क भी एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेट कर रहा था, जिसकी वजह से ये एक्टिविटीज, भारत विरोधी एक्टिविटीज ऑस्ट्रेलिया में बढ़ रही थी। और भारतीयों पे अटैक का बहुत पहले पुरानी चीज ऑस्ट्रेलिया में होता गया है और निरंतर इसको ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज के साथ लिया भी गया है विदेश मंत्रालय द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो अब स्थिति है, जो इमिग्रेशन की बात हो रही है, यहाँ पर जो नेटिव ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन है वो चाह रही है कि ज्यादा ऑस्ट्रेलियन जो अब्रोजिनीज हैं, जो वहां के मूल के लोग हैं, वो ज्यादा रहे। और जो आउटसाइडर्स हैं, चाहे वो भारतीय हो या किसी दूसरे देश के नागरिक हो, वो ज्यादा कम हो। क्योंकि अब हम देख रहे हैं किस तरीके से एक एंटी इमिग्रेशन जो पॉलिसी है ऑस्ट्रेलिया, और अगर वेस्टर्न यूरोप की भी बात करें तो वहां चल रही है। तो ये बहुत दिलचस्प, बहुत देखने वाली बात है राजीव की किस तरीके से यहाँ चीजें आगे बढ़ती हैं इमिग्रेशन पॉलिसी को लेके ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिस्बेन, कैनबरा, एडिलेड, अलग अलग जगहों पर ये विरोध प्रदर्शन हुए हैं। आदित्य, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आपने भी अपने जवाब में ये कहा कि भारतीयों का वहां पर जो जाकर बसना है उसकी भी खिलाफत है एक तरीके से। कितने होंगे भारतीय इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में? और ये जो मार्च हुआ अलग अलग शहरों में, इसमें भीड़ बहुत ज्यादा थी। क्या इसके चलते ऑस्ट्रेलिया सरकार अब दबाव में आएगी कि जो लोग वहां पर ऐसे ही रह रहे हैं उनको बाहर भेजे? संख्या कितनी होगी? जी बिल्कुल, अभी संख्या काफी है भारतीयों की, वहां 1.5 से आप 2 लाख लोग मान सकते हैं। क्योंकि अगर आप मेलबर्न जैसे शहरों में जाएं, सिडनी जैसे शहरों में जाएं, तो बहुत अधिक संख्या में वहां भारतीय हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से जो है चीजें वहां बदलती हैं। जी राजीव।
किस तरह से चीज़ें बदलती हैं। आदित्य, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। आदित्य वधावन हमारे संवाददाता कह रहे थे कि देखना होगा कि चीज़ें किस तरीके से वहां पर बदलती हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।